श्री जयसिंह श्याम गौशाला और भारत विकास परिषद के तत्वाधान में गौ सेवार्थ हो रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को 7 बजे पंडित नारायण लाल दाधीच द्वारा षोडशोपचार विधि से गोमाता का पूजन और साथ ही कथा व्यास का पूजन और आरती के साथ में भक्ति गंगा की शुरुआत की गई, जो देर रात तक 11 बजे तक बहती रही, जहां पर कथा व्यास संत अमृत राम बड़ा राम द्वारा सुरसागर जोधपुर ने कहा कि जीव के 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। इस मनुष्य जीवन का उपयोग सेवा, सत्संग और सुमिरन में करें। जब जहां जरूरत हो तब तन मन धन से सेवा करें, जिसमें जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुसार सेवा करनी चाहिए। सत्संग का अर्थ जो कर्तव्य का बोध कराए, संतों महापुरुषों का संग कर उनके जैसा जीवन जीना चाहिए और जब सेवा और सत्संग नहीं हो पाए तब सुमिरन करना चाहिए। परमात्मा स्थूल और सूक्ष्म रूप दोनों रूप में है और इन दोनों में से किसी एक रूप को मान लेने पर जीवन में कोई गति नहीं कर पाएगा। साथ ही में हम दुनिया की नज़र से बच सकते हैं लेकिन परमात्मा की नज़र से नहीं बच सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस प्रकार साधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी परमात्मा तक की यात्रा का साधन है। परमात्मा मनुष्य के घट में विराजमान है, लेकिन जब उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार एक ही ऊर्जा से चलने वाली वस्तु के नाम रूप और काम अलग अलग होते हैं, वैसे ही जीवों के नाम रूप और काम भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी में परमात्मा एक ही होता है। मन में जिस दिन अपनी क्रिया का सुकून आ जाए, उस दिन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अब तक जो भी किया उसे भगवान कृपा माने और सुकून नहीं करे। जहां आपकी ज़रूरत नहीं उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कल्याण चाहते होते हुए दृढ़ता से मान लो मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरा है। दुनिया का कोई भी कार्य करने से पहले भगवान को याद करो। उम्र के साथ मनुष्य की इच्छाएं बदलती हैं, मिटती नहीं हैं और साथ ही में जीवन रूपी नाव मन रूपी डोर से संसार से बंधी है। इस तरीके से अन्य विचार भी उन्होंने व्यक्त किए।